अस्सलामुअलैकुम। अक्सर औक़ात जिन लोगों को डाइट फ़ॉलो करनी पड़ती है ना, वो सोचते हैं कि जी मेरे साथ ही हो रहा है और ये बड़ी अनफ़ेयर बात है कि बाकी लोग जो मर्ज़ी खाते रहें, उनको कुछ नहीं होता और मुझे जो है ना स्पेसिफ़िक डाइट फ़ॉलो करनी पड़ती है। वैसे एटलीस्ट 80% जो लोग होते हैं ना, उनको किसी न किसी खाने से किसी टाइम पे एक सर्टेन एज के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ़ आपके साथ हो रही है, मेजॉरिटी जो है वो ये चीज़ फ़ेस करती है, ठीक है? बेसिकली लाइफ इटसेल्फ भी फेयर नहीं है, इसी तरह से डाइटिंग का जो प्रोसेस है ये भी फेयर नहीं होता। जो ये आप प्रोग्राम फ़ॉलो कर रहे हो ये भी आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ अनफेयर है कि क्यों मेरी थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं या गलत हैं रिगार्डिंग फूड एंड वेट, जबकि दूसरे लोग जो हैं उनकी नेचुरली क्यों ऐसी होती हैं। ये सारी चीज़ों का ना कोई आंसर नहीं है बेसिकली, ठीक है? कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बल्कि हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। दिस इज़ वन ऑफ थिंग दैट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लेकिन अब आपके कंट्रोल में ये चीज़ है कि आप प्रोग्राम फ़ॉलो करो और आप डाइट प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करो, तो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तो आपने ना जब भी आपको अनफेयर थॉट्स आएँगे ना, आपने क्या करना है, या तो आप इस चीज़ पे ड्वेल कर सकते हो, ठीक है? और फ़ील बैड करो उसको सोच-सोच के। दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आप ना अपनी थॉट्स को रीफ़ोकस करना सीखो। अब काफ़ी सारी चीज़ों में आपको अपनी थॉट्स का भी पता चल गया है। जितनी सेल्फ अवेयरनेस आपको इस प्रोग्राम में आई आई होगी, आई एम प्रीटी श्योर कि लाइफ़ में किसी और डिपार्टमेंट में आपको नहीं आई होगी। और जितना आप सिर्फ़ फूड और डाइट रिलेटेड लाइक थॉट्स फ़ोकस करना सीखते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि बाकी किसी भी लाइफ़ के कह लें पार्ट पे आपको उसका पॉज़िटिव बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हर चीज़ पे आपको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट नज़र आएगा, ठीक है? तो उसमें ये है कि और आपके पास कौन से एडवांटेजेस हैं ज़िंदगी में, ठीक है? अगर आप सिटी लाइफ़ में हो, आपके पास फ़ोन है जिस पे आप ये देख रहे हो वीडियो, यू डू हैव इंटरनेट कनेक्शन राइट नाउ, आपके पास जो भी एप्लीकेशन है यू हैव एक्सेस टू इट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एडवांटेज ढूँढना चाहो तो 3-4 तो मैंने आपको अभी बता दिए जो आपके पास लाइफ़ में एडवांटेजेस हैं, तो और भी होंगे। जितना आप एडवांटेजेस ढूँढोगे उतने आपको एडवांटेजेस नज़र आएँगे। फेयरनेस को ना थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में रखते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि आपने डिसाइड क्यों किया था कि आपने डाइट करनी है इन द फर्स्ट प्लेस? अगर आपको अब लग रहा है कि जी ये बड़ा अनफेयर है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो आपको किस पॉइंट पे लगा क्यों था कि आपने डाइट करनी है? किसी रीज़न से आपने डाइट शुरू की थी ना? तो अभी भी आपने उस रीज़न को अपने सामने रखना है, उसको भूलना नहीं है। अनलेस एंड अंटिल आपको कोई मेडिकल रीज़न है, फिर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल रीज़न है तो फिर तो आपने करनी ही करनी है। अगर आपको मेडिकल कोई रीज़न नहीं है और आप डाइट थेरेपी फ़ॉलो कर रहे हो, तो फिर आपको मैंने पहले भी कहा कि इट्स नॉट अ 100% कंपल्शन ऑन यू कि आप अभी डाइट करो। अनफॉर्चुनेटली खुदा ना ख़ास्ता आपको किसी टाइम पे भी कोई डिज़ीज़ लग जाती है, देन यू डू हैव टू फॉलो डाइट। लेकिन इस टाइम पे अगर आप वेट लॉस कर लेते हो, आप बीमारी से भी बच जाओगे और आप लाइफ़ लॉन्ग डाइट थेरेपी से भी बच जाओगे। ओके जी, उसके बाद ये है कि आपने मेंटल लिस्ट बनानी है, जो-जो एडवांटेजेस हैं आपकी लाइफ़ में। आपके पास जो भी पॉज़िटिव चीज़ें इस वक़्त हैं अपनी लाइफ़ में, सर पे छत है, खाना है, कपड़े हैं पहनने के लिए, एवरीथिंग जो है ना, इसकी आपने मेंटल लिस्ट बनानी है। रिस्पॉन्स कार्ड आप बनाओगे, ठीक है? और ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स कार्ड होगा, कि जब भी आप ऐसे फ़ील करते हो कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो आपने अपने आप को किस तरीके से काउंटर करना है। आपने अपनी थॉट्स को खाने मतलब खाना जो आप रोक रहे हो ना, उसे रीफ़ोकस करके किसी ऐसी चीज़ की तरफ लेके जाना है, जो आप कर सकते हो और दूसरे लोग नहीं कर सकते, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थॉट्स आपको क्या आ रही हैं। ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके भी आपको सैबोटाइजिंग थॉट्स आएँगे, यू डू हैव टू काउंटर देम। तो पहली चीज़ ये हो सकती है कि भई ये फेयर नहीं है कि आई कैन ईट नॉर्मली। नॉर्मली मतलब कि जो लोग खा रहे हैं बगैर सोचे-समझे, मैं वैसे नहीं खा सकता। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, मोस्टली लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सोच-सोच के खाते हैं। ये आपको लग रहा होता है कि वो सोच नहीं रहे, ऑब्वियसली बिकॉज़ वो बताते नहीं हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए आपको नहीं पता चलता। अ, दूसरी चीज़ ये है कि आपको लग रहा है कि अब आप एबनॉर्मली खा रहे हो, जबकि जब प्रॉपर आपके पास कैलकुलेटेड डाइट थेरेपी आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आई है, तो आपको हमेशा से ऐसा ही खाना चाहिए था। नाउ यू आर एट अ नॉर्मल डाइट। जो पिछले वाले आपका डाइट जो भी आप कर रहे थे, वो अनहेल्दी थी, तो भी आप अनहेल्दी वेट पे आए हो, दैट इज़ द रीज़न। ठीक है? तो नाउ यू आर एट अ नॉर्मल, तो अब आप नॉर्मल जो है वो उसको शिफ्ट कर रहे हो आहिस्ता-आहिस्ता। ओके, दूसरी आपके पास सैबोटाइजिंग थॉट्स ये आ जाती हैं कि यार व्हाई डू आई हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम? ठीक है, मेरा दिल नहीं कर रहा, लाइक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू बी हैविंग दिस प्रॉब्लम एंड डीलिंग विद इट। तो आप इसके पास 3 चॉइसेस अपने आप को दो। आपने ये कहना है कि या तो मैं गिव अप कर सकता हूँ, ठीक है? जो वेट मेरा है अभी रहेगा और प्रोबब्ली इससे बढ़ता जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप ऐसा करो कि आप कंटिन्यूअस डाइट ना करो, जो कि मेजॉरिटी लोग अनफॉर्चुनेटली करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई मेड दिस प्रोग्राम इन द फर्स्ट प्लेस। तो उसमें ये है कि कभी डाइट करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर डाइट करेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो इसमें फिर ये है कि आपका जो वेट लॉस 3 महीने में, 6 महीने में होना ना, 3-4 साल में जाके होगा, ठीक है? और क्योंकि आप बार-बार डाइट करोगे, डाइट छोड़ोगे, आपका वेट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इसमें फिर आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाएँगी।
सारी चीज़ों से बचने के लिए एक दफ़ा करें, प्रॉपर तरीके से करें और फिर मेंटेनेंस सीखें। मेंटेनेंस में ऐसा होगा कि आपको कंटिन्यूअसली डाइट थेरेपी में फॉलो करनी पड़ेगी। कोई मंथ में 1 या 2 स्ट्रैटेजीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, तो उसमें दैट इज़ ऑल यू हैव टू फॉलो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हो गया कि आई कैन एक्सेप्ट द फैक्ट कि डाइटिंग फेयर नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ में चीज़ें फेयर नहीं होती है। हर बंदे के साथ कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ ज़रूर होती है ज़िंदगी में, ताकि जो भी पॉजिटिविटी उसको मिली है ना, उसको काउंटर बैलेंस करें, ठीक है? राइटिंग में आपने कमिट करना है, जब भी मुझे ये थॉट्स आएँगी ना कि ये फेयर नहीं है, तो मैंने क्या करना है? टू डू लिस्ट पे आ जाते हैं, अपने सारे आपने कार्ड्स पढ़ने हैं, स्लोली खाना है, क्रेडिट देना है अपने आप को, स्पॉन्टेनियस प्लान्ड एक्सरसाइज करनी है, फूड प्लान जो है आपने कल का लिखना है और उसके अलावा जो भी आप खाओगे उसको मॉनिटर करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, लिख लो जैसे आपको दिल करता है। और दूसरी ये कि आई वर्क टुवर्ड एक्सेप्टिंग व्हाट आई हैव टू डू टू लूज़ वेट, ठीक है? ओवेल टेक्निक जो आपको बताई थी वो आपने यूज़ करनी है। रिस्पॉन्स कार्ड बताना है टू डील विद द इशू ऑफ अनफेयरनेस, ठीक है? ओके जी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।